आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किया श्री कृष्ण ने कंस का वध। तो कंस वध की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंस को जब पता चला कि देवकी का पुत्र कृष्ण जीवित है तो उसने कृष्ण को मारने के लिए हर तरह के प्रयास किए, किंतु उसके सारे प्रयास असफल हो गए। अब कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक योजना बनाई। कंस ने अपनी योजना के तहत कृष्ण को मलयुद्ध और धनुष यज्ञ के लिए मथुरा आमंत्रित किया। कृष्ण को मथुरा बुलाने के लिए कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी वसुदेव जी के मित्र थे। उन्होंने कृष्ण को बताया कि कंस ने उन्हें मथुरा बुलाया है। तो कृष्ण ने कंस की चुनौती स्वीकार कर ली और अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम मथुरा की तरफ चल पड़े। वृंदावन से मथुरा जाते समय रास्ते में कृष्ण बलराम को देखने के लिए राहगीर रुक गए थे। मथुरा में प्रवेश करते ही अक्रूर जी ने कंस को सूचना दी और कृष्ण जी के कहने पर उन्हें अकेला नगर भ्रमण के लिए छोड़ दिया। मथुरा नगरी बड़ी सुंदर और भव्य लग रही थी। कृष्ण बलराम को देखने सभी नगरवासी एकत्रित हो गए और कृष्ण बलराम को निहारने लगे। कृष्ण भी उन्हें मंद मंद मुस्कुराहट के साथ देख रहे थे। मथुरावासी अपने को धन्य मानने लगे कि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए। घूमते घूमते श्री कृष्ण उसी मंदिर पहुंच गए जहां शिव धनुष रखा था। जब श्री कृष्ण ने धनुष छूने की इच्छा जताई तो सब हंसने लगे कि भला एक बालक इस धनुष को कैसे उठा सकता है। लेकिन श्री कृष्ण ने धनुष उठा भी लिया और उसे तोड़ भी दिया। अब यह समाचार सुनकर कंस घबरा गया कि शिव धनुष टूट गया, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी जो धनुष उठा लेगा उसी के हाथों कंस का वध होगा। अब मथुरा के निवासियों में खुशी का माहौल था कि कंस को मारने वाला आ गया। सभी बेहद प्रसन्न थे। कृष्ण बलराम को कंस ने बुला तो लिया था, किंतु उन्हें मारने के कई उपाय भी कर रखे थे। कंस ने कृष्ण को हाथी के पैरों के नीचे कुचलकर मरवाना चाहा, इसलिए उसने कुबलियापीड़ नामक क्रूर हिंसक हाथी को भेजा। जब हाथी कृष्ण की तरफ आया तो कृष्ण ने हाथी की पूंछ पकड़कर उसे जोर से पटक दिया और पटक पटक कर मार दिया। फिर मृत हाथी का दांत लेकर कृष्ण ने अखाड़े में प्रवेश किया। कंस का वध करने से पहले श्री कृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए 2 पहलवानों मुष्टिक और चारुण का वध किया था। ये दोनों पहलवान कंस की सेना में बेहद शक्तिशाली थे। जब पहलवानों ने बच्चा समझ कृष्ण और उनके भाई बलराम को युद्ध के लिए ललकारा तो दोनों भाई तैयार हो गए। बलराम मुष्टिक से तो कृष्ण चारुण से युद्ध करने लगे, किंतु थोड़ी ही देर में दोनों पहलवानों का कृष्ण और बलराम ने अंत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की अद्भुत लीला देखकर दर्शकों को बड़ा आनंद हो रहा था। चारों तरफ से जय जयकार का स्वर सुनाई दे रहा था। कंस को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने ऐसा सोचा था वैसा हो नहीं रहा था। वो बहुत ही भयभीत हुआ और उसने सैनिकों से कृष्ण बलराम को अखाड़े से बाहर फेंकने को कहा और कहा कि इनके साथ जो भी आए हैं सबको बंदी बना लो। तभी कृष्ण कंस की तरफ बढ़ते हैं और उछलकर उसके सिंहासन के पास पहुंच जाते हैं। अब कंस और भी भयभीत हो जाता है। वो फौरन तलवार निकालकर प्रहार करना चाहता है, किंतु कृष्ण उसे ऐसा करने का अवसर ही नहीं देते। कृष्ण कंस पर प्रहार कर देते हैं और कंस का मुकुट गिर जाता है। कृष्ण कहते हैं, कंस, मैंने तुझे कई मौके दिए, किंतु तू नहीं संभला। तेरा आतंक और पाप कार्य बंद नहीं हुए। अब तेरा विनाश निश्चित है। ऐसा कहकर कृष्ण कंस को पकड़कर धरती पर पटक देते हैं और स्वयं उसके ऊपर कूद जाते हैं। उनके कंस पर किए गए प्रहार से कंस की मृत्यु हो जाती है। कंस वध के बाद श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव से मिलने कारागृह जाते हैं। कृष्ण को देख देवकी की आंखों से अश्रुधार बहने लगती है। कृष्ण उन्हें प्रणाम कर आजाद कराते हैं। फिर वे उग्रसेन को आजाद कराकर मथुरा का राजमुकुट सौंपते हैं और कहते हैं, अब पापी कंस का अंत हो गया, अब धर्म की स्थापना होगी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के हाथों कंस का वध होता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।